तो सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि लूफी कहता है कि कितना सुहाना मौसम है। तभी कोबी कहता है कि हम जल्दी ही नवी आइसलैंड में पहुंच जाएंगे। तभी लूफी कहता है कि तुम बहुत कमाल के हो कोबी। तभी कोबी कहता है कि क्या तुम सच में उसे अपने क्रू में शामिल करोगे। लूफी कहता है हाँ, अगर वो अच्छा आदमी होगा। तभी लूफी एक दुकानदार से जोरो का ठिकाना पूछता है। तभी सारे दुकानदार डर जाते हैं। तभी कोबी कैप्टन मॉर्गन का नाम लेता है और फिर से सारे आदमी डरने लगते हैं। तभी लूफी कहता है कि कितना मजाकिया शहर है। कोबी कहता है कि मैं जोरो को तो समझता हूँ, पर वो सारे कैप्टन मॉर्गन से क्यों डरते हैं। लूफी कहता है उन्होंने मजाक में कहा होगा। तभी हम देखते हैं कि लूफी और कोबी नेवी के बेस में पहुँच जाते हैं जहाँ जोरो कैद है। तभी लूफी को जोरो बंधा हुआ दिख जाता है। तभी थोड़ी देर बाद एक छोटी लड़की जोरो को खाना दे। तभी एक अजीब दिखने वाला इंसान दो मरीन के साथ वहाँ आता है और उस लड़की का खाना पैर से कुचलता है और उस लड़की को बोलता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं पढ़ा, अगर कोई जोरो की मदद न करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तभी वो अजीब इंसान कहता है कि लगता है इस छोटी लड़की को भी पता है कि मेरे पिता कितने डरावने हैं। तभी लूफी कहता है कि पिता पिता को भी कहता है हाँ, लगता है कैप्टन मॉर्गन का लड़का है। तभी वो अजीब इंसान उन मरीन से कहता है कि इस लड़की को दीवार से ऊपर से फेंक फेंक दो। तभी लूफी उस छोटी लड़की को गिरने से बचा लेता है। तभी वो लड़की बताती है कि जोरो मेरी वजह से वहाँ कैद है। कुछ दिन पहले मेरी दुकान में एक भेड़िया आया था जो कि कैप्टन मॉर्गन के बेटे का पालतू था। तभी जोरो ने मेरी जान बचाई। तभी कैप्टन मॉर्गन के बेटे ने कहा अगर मेरे पिता को ये पता चला तो इन माँ बेटी को वो मार देंगे। तो चलो एक सौदा करते हैं, तुम 1 महीना मेरी कैद में रहोगे इन माँ बेटी के लिए। अगर तुम 1 महीना जिंदा रहे तो मैं तुम्हें भी जीने दूंगा। वो लड़की कहती है अभी 3 हफ्ते हो गए हैं। तभी हम इस रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है कि मैं कल जोरो को मार दूंगा। तभी लूफी और हम फिर से वो ऑरेंज बाले वाले लड़के को यहाँ देखते हैं को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो उस कैप्टन मॉर्गन के लड़के को एक घूंसा मारता है। तभी वो कहता है कि मेरे पिता से कहकर मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी कोबी कहता है लूफी तुम शांत हो जाओ। लूफी कहता है मैंने सोच लिया है कि मैं जोरो को अपने क्रू में शामिल करूंगा। तभी हम नेवी का सीन देखते हैं जहां कैप्टन मॉर्गन का लड़का कहता है पिताजी मैं किसी को मरवाना चाहता हूँ। तभी लूफी जोरो के पास आता है और कहता है मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तो क्या तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। तभी लूफी जोरो से कहता है तो ये तय हो गया कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। तभी जोरो कहता है कि तुम अपने आप डिसीजन लेना बंद करो। लूफी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम स्वॉर्ड यूज़ करते हो। तभी जोरो कहता है पर मेरी स्वॉर्ड उस पागल बेटे ने ले ली है। लूफी कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उसे वापस लाता हूँ। तभी हम नेवी के बेस का सीन देखते हैं जहाँ कैप्टन मॉर्गन अपनी मूर्ति लगा रहा होता है। तभी लूफी उस मूर्ति को तोड़ देता है और कैप्टन मॉर्गन के बेटे को पकड़ के भाग जाता है। फिर लूफी उसके हम उस ऑरेंज बारले वाली लड़की को फिर से नेवी बेस में देखते हैं। उसे पूछता है जोरो की स्वॉर्ड कहाँ है। तभी हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ कोबी जोरो को छुड़ाने लगता है। तभी वहाँ कैप्टन मॉर्गन आ जाता है और सारे मरीन जोरो और कोबी को घेर लेते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि लूफी और जोरो की स्वॉर्ड मिल गई होती है। तभी मरीन जोरो पर गोलियाँ चलाता है पर लूफी बीच में आकर गोलियाँ अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद का हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।